ईटीवी भारत पर आज हमारे साथ हैं फियरलेस अमरनाथ बंधु, एक किताब जिसमें जिक्र है कि कैसे क्रिकेट निडर होकर खेला जाता है। और आज जो क्रिकेट देख रहे हैं उसके पीछे इस किताब में काफ़ी कुछ जो कहें कि ज़मीन तैयार करने से पहले की जो नींव है वो यहाँ पर रखी गई थी। महेंद्र अमरनाथ और राजेंद्र अमरनाथ ईटीवी भारत पर हमारे साथ हैं। आपने किताब लिखी अपने बड़े भाई को लेकर, और जिस तरह से राजेंद्र जी ने इस किताब में आपने जिक्र किया, एक क्रिकेटर जो बेखौफ रहा तेज गेंदबाजों के खिलाफ, उसके साथ साथ एक किरदार जो भारतीय क्रिकेट को लेकर भी बेखौफ रहा और हमेशा बुलंदी के साथ बोला। क्या इस किताब में इन बातों का भी जिक्र होगा? जी हाँ, इसमें है, जिक्र है, हर चीज़ का जिक्र है। शुरू से अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपकी पहली नींव क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, और मेहनत तो है ही। माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी प्लेयर को बहुत बड़ा बनाना, क्योंकि जब आप इम्प्रेशनेबल स्टेज में होते हैं तो सबसे जो ज़रूरत है उस समय पर आपको गाइडेंस की, और गाइडेंस माँ से बढ़िया कोई नहीं दे सकता। माँ आती है, उनके बाद पिता आते हैं। प्रोफेशनल तरीके पर जब सिखाना होता है तो पिता की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो इस किताब में हमने ये दर्शाया है कि महेंद्र अमरनाथ क्रिकेटर नहीं है, एक इंसान है। इंसान की तरह वो भी सोचते हैं, इंसान की तरह उनको भी दुख होता है, इंसान की तरह उन्हें भी खुशी होती है। तो ये दौर उनके लिए खाली नहीं है। हर क्रिकेटर को जब क्रिकेट खेलेगा इस दौर से गुजरना पड़ेगा। आप कितने मजबूती से उससे गुजर सकते हैं, ये चीज़ हमने इस किताब में लिखने की कोशिश की है। ड्रेसिंग रूम में 83 मूवी में एक महेंद्र अमरनाथ का किरदार दिखाया गया। इस किताब में और उस किरदार में कितना फ़र्क है या कितनी समानता है? देखिए, मूवी की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर फिक्शन नहीं है, यहाँ पर रियलिटी है। अमरनाथ साहब, आपसे भी बात करना चाहूँगा। सिलेक्शन को लेकर आप हमेशा बोलते रहे हैं, पैटर्न को लेकर आपने हमेशा बोला है, जोकर्स जैसे शब्दों का भी आपने इस्तेमाल किया है। तो आज के दौर में क्या कुछ सूरत हाल बदले हैं, कहीं तब्दीलियाँ देखने को मिली आपको? नहीं, अभी वक्त बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं और वक्त के साथ चीज़ें बदलनी चाहिए, मगर अगर अच्छी के लिए बदलें तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। देखिए, जब हम घर पे खेलते हैं तो हमें कोई परेशानियाँ नहीं हैं, और कई चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ कि आप कंडीशन इतनी फेवरेबल बना दें अपनी टीम के लिए कि दूसरी टीम के पास कुछ रहे ही ना। और जब जो जनता भी आती है मैच देखने के लिए, अगर 5 दिन का मैच है तो वो 4 दिन तो चलना चाहिए। 2 दिन में अगर 2.5 दिन में ख़त्म होता है, दैट मीन्स कि आप जनता को भी एक तरह से चीट कर रहे हो जो देखना चाहते हैं अच्छी क्रिकेट। जब आपके पास अच्छी टीम है तो वाई नॉट प्ले ऑन गुड कंडीशन, गुड विकेट्स। अगर आपके पास इतनी ताकतवर टीम है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आप किसी भी टीम को हरा। ऐसा नहीं है कि हुनर नहीं है टीम में, प्लेयर्स नहीं हैं, बट वो ऐसा सिस्टम है, ऐसा बन गया है कि आपको पॉइंट्स चाहिए, आपको फाइनल खेलना, माइंडसेट वो हो गया एक्चुअली। लेकिन WTC की रेस की बात करें, न्यूजीलैंड से आप घर में हारे, ऑस्ट्रेलिया से आप जाकर पिछड़ गए विदेशी मैदानों पर, वो जो हालिया प्रदर्शन था उसके पीछे किसे जिम्मेदार मानते? आई थिंक ये 2020 क्रिकेट डेफिनेटली, जो माइंडसेट है 2020 क्रिकेट का, और जो छोटी छोटी ग्राउंडों पे खेलना, वाइट बॉल से खेलना, बॉलर्स आज अच्छा, जिस शॉर्टर वर्जन में बॉलर आपसे भागता है, आपको आउट नहीं करने की कोशिश कर रहा है। जब ये बिल्कुल सिंपल, जैसे कोई आदमी डरा हो तो आप उसको मारते ही हो ना, तो यही वो एक क्रिकेट हो गई है अभी। ये पब्लिक के लिए क्रिकेट, ये एंटरटेनमेंट है, बट इन लॉन्ग रन इज गोइंग टू डैमेज इंडियन क्रिकेट। शॉट जब ऋषभ पंत ने खेला, सुनील गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान उन पर टिप्पणी की थी और उस पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि लगातार जिस तरह से शॉट्स खेले जा रहे थे वो गैर जिम्मेदाराना रुख। क्या आपको लग रहा है कि ये बदलाव होनी चाहिए, तब्दीलियां देखने को मिले? नहीं, मुझे समटाइम थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि कई खिलाड़ी सोचते हैं कि वो खेल से बड़े हैं, तो ये जो एक सोच है ये बदलनी चाहिए टोटल। हाल के दौर में हम देख रहे हैं 2 स्टार जो क्रिकेटर्स हैं, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की हम बात करें, दोनों अब घरेलू क्रिकेट के मैदान में हैं। क्या ये परंपरा होनी चाहिए, और ये परंपरा क्या रणजी से टेस्ट को जिंदा रखा जा सकता है? अगर आप अपनी रिप्रेजेंट को स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए खेल नहीं सकते, तो मैं कहता हूँ लानत है आपको क्रिकेट खेलने की। खाली देश के लिए खेलना ज़रूरी नहीं है, आपको अपने क्लब के लिए, जहाँ से आप खिलाड़ी बने हैं, आप उसको कैसे भूल सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं थक गया हूँ या कोई थक गया? अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वहाँ पे एक्सक्यूज़ेस नहीं चाहिए आपको। जब आप पे ऊपर कोई आफत आती है तो आप सब करने के लिए तैयार हैं। तो ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपको हिंदुस्तान के लिए खेलना है तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी ही पड़ेगी। खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए।
खिलाड़ी हज़ारों हैं हमारे पास, आज नहीं कल बन जाएंगे। जब कोई खिलाड़ी रिटायर होता है उस बॉक्स के ऊपर से, तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। तो हीरोज़ हमेशा आएंगे, तो उसमें कोई राह नहीं है। बट आई थिंक हमें सिस्टम एक फॉलो करना चाहिए। इफ़ यूर ए प्रोफेशनल, प्ले लाइक ए प्रोफेशनल, थिंक लाइक ए प्रोफेशनल, और सोच भी है एज ए प्रोफेशनल होनी चाहिए। देश से बड़ा कोई नहीं, खेल से बड़ा कोई नहीं, ये हमें सोचना चाहिए। खिलाड़ियों से बड़े सेलेक्टर्स और सेलेक्टर से बड़े खिलाड़ी, ये हमेशा एक सवाल रहा है और आपने तो बहुत बार उठाया। नहीं, सेलेक्टर्स, अगर आपके पास होनहार सेलेक्टर्स हैं जो इन्होंने कोई अचीव किया हुआ है तो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ आता है कि जब आप देखते हैं कि दूसरा आदमी, उसने कुछ सीखा ही नहीं है, कुछ ज़िंदगी में हासिल ही नहीं किया है, और वो गद्दी पे बैठा हुआ है, तो आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं उसको। एक सवाल और आपसे, क्रिकेट को लेकर बात होती है, परिवार में तीनों क्रिकेटर, पिता क्रिकेटर, पूरा परिवार क्रिकेट को देखता समझता आया है, तो इस किताब में आज के दौर पर भी इस परिवार की कोई राय, कोई विचार है? देखिए, परिवार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे क्रिकेटर मोइंदर की जो लाइफ है उससे प्रेजेंट क्रिकेटर्स जो फ्यूचर में क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, वो जो माँ बाप हैं, वो जो बच्चों को क्रिकेट सिखाना चाहते हैं, अगर ये किताब पढ़ते हैं, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। खाली क्रिकेट के इनके रिकॉर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहे या क्रिकेट के मैचेस के बारे में नहीं बात कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इंसान अच्छा कैसे बनता है, और ख़ास तौर से जब देश के प्रति उसकी वफादारी होती है तो कितना अच्छा खेलता है। तो अपने लिए नहीं, देश के लिए खेलना सीखो, अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलना सीखो। और ख़ास तौर से जैसे मोहिंदर जी ने कहा है कि जहाँ से आप शुरू करते हो क्रिकेट, वो आप कभी ना भूलें। आपने देखा फील्डलेस अमरनाथ बंधुओं को, जिन्होंने साफ तौर पर बेबाकी के साथ अपनी राय आज के क्रिकेट को लेकर रखी, और साथ ही ये भी कहा कि कोई अगर बनना चाहता है क्रिकेटर तो फिर फील्डलेस ज़रूर पढ़े। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश पारिक, ETV भारत।